प्रभु के बड़े नाम को सारी महिमा देते हुए मुझे सुनने वाले सभी मसीह भक्तों का मैं वंदन करती हूँ। अय्यूब की किताब 42वें अध्याय के 12वें वचन के प्रारंभिक वाक्य में इस प्रकार पढ़ा जा सकता है, यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसको पहले के दिनों से अधिक आशीष दी। भजन संहिता 111 का 7वां वाक्य इस प्रकार कहता है, सच्चाई और न्याय उसके हाथों के काम हैं। इस वाक्य के आधार पर प्रभु की सच्चाई से किए हुए कामों के विषयों में कल हमने चिंतन किया था। वहीं से आगे बढ़ते हुए अय्यूब के संदर्भ में कैसे प्रभु के सच्चाई से किए हुए काम दिखाई पड़ते हैं, आज हम इसकी ओर अपना ध्यान लगाएं और इसमें प्रभु हमारी मदद करने पाए। प्रभु को जो पसंद है वो सब करता है, क्योंकि वह हमारी इच्छा के अनुसार नहीं है, इसलिए प्रभु के हाथ के काम अन्याय हैं और असत्य हैं, ऐसा मानना गलत है। हर काल में पूछे जाने वाला एक सवाल है कि धर्मी जन क्यों प्रताड़ित होते हैं। अय्यूब जैसे भक्त का जीवन ही इस सवाल का सबसे उत्तम उत्तर है। प्रभु के बड़े काम हमारी मानुषिक बुद्धि के पार होने के बावजूद सत्य, न्याय और दया से किए गए हैं। अगर हम ये विश्वास कर पाते हैं तो हमारे विश्वास रूपी जीवन की नींव मजबूत है, ये साबित हो जाता है। एक इमारत को मजबूती से खड़ा करने वाली जैसे उसकी नींव होती है, हमारे विश्वासी जीवन की नींव भी वैसे ही हमारे मूल प्रभु यीशु में होनी चाहिए। प्रभु के काम स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार के होते हैं। हमारा चाल चलन भी सांसारिक और अस्थायी न होके सदा के लिए स्थापित रहने वाले प्रभु में और प्रभु से पाए जाने वाले उद्धार में होना चाहिए। अय्यूब के संदर्भ में यदि हम देखें तो एक सवाल जो निरंतर रूप से अय्यूब और उसके 4 मित्रों को होता रहा है वो है, ऐसा क्यों। यही एक सवाल, ऐसा क्यों। अलग अलग व्यक्तित्व वाले लोग अपने अलग अलग अनुभव के कारण, अलग सोच के कारण जब मनन करते हैं तो इन अलग अलग रायों में और इन रायों की भिन्नता में एक बड़ी गलती कर बैठते हैं। इस बात को जब हम अय्यूब की किताब में पढ़ते हैं तो स्पष्टता से समझ सकते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि इन सवालों का कोई मतलब नहीं है और ना ही कोई महत्व है। और सिर्फ यही नहीं, हर सवाल के लिए अंत में जो इन्हें पूछता है उन्हें पश्चाताप करना पड़ता है। मुझे सुनने वाले प्रियजनों, जब हम पढ़कर ध्यान करते हुए आगे आते हैं तो अय्यूब की किताब 42वां अध्याय हमें इस प्रकार बताता है कि अय्यूब प्रभु के संपूर्ण महत्व को और प्रभु के सर्वोपरि होने को समझता है। और जब वह उसे प्रभु का महत्व और उसका सर्वशक्तिमान होना समझ में आता है, तब उसको उसके इस सवाल से भी मुक्ति मिल जाती है कि ऐसा क्यों, और एक बड़े प्रतिफल की ओर वह बढ़ चलता है। मुझे सुनने वाले प्रियो, प्रभु की प्रत्येक प्रवृत्ति से हो सकता है तुम सहमत ना हो। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका उत्तर तुम्हारे पास ना हो। समाज आपके साथ अन्याय से बर्ताव करता हो और हो सकता है आपके साथी ऐसा सोचें कि ये बहुत बड़ा दुख इस पर क्यों आ पड़ा है। आपके जीवन की इस विकट परिस्थिति में क्यों आपको ये सब अनुभव करना और सहना पड़ रहा है। जब ये बात समझ ना आए तो इस पवित्र दिन में एक प्रकाशन मैं आपसे आज सुबह बांटना चाहूंगी। अय्यूब को जैसे प्रभु ने अगला और पिछला काल दिया, वैसे ही तुम्हारे लिए भी एक अनुग्रहित अगला काल प्रभु ने तैयार कर रखा है, ये विश्वास करें। इसलिए प्रियो, तुम्हारे परिवार से और तुम्हारी संतानों से शैतान की चालों को पराजित करने वाले अगले दिन प्रभु ने तैयार कर रखे हैं। तुम्हारे चाहने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में तुम्हारे जीवन की आशा और दुख तकलीफों में संयम के साथ खड़े रहने की ताकत और एक छांव के समान तुम्हें देखें, ऐसे अगले दिन प्रभु आपके लिए तैयार करने पाए। प्रभु के नाम के कारण नष्ट हुए हर एक जन को नाप तोल के बहुत ताहिर से प्रतिफल देने वाले अगले दिन। मेरी कहानी अब खत्म है, ऐसा सोचने के बीच में एक नई जिंदगी को पुरस्कार में देने वाले अगले दिन प्रभु हमें देने पाए। इसलिए आज की परेशानियां देख के ऐसा क्यों, ये सवाल पूछने में समय बर्बाद ना करके प्रभु को महत्व को, उसके सर्वशक्तिमान होने के अनुभव को पाने के लिए अपने आप को समर्पित करें। जरूर से प्रभु ने ऐसे अगले दिनों को हमारे लिए तैयार कर रखा है। प्रभु के सत्य के काम सुनने के लिए, बताने के लिए और अनुभव करने के लिए अनुग्रहित अगले दिनों की आशा करते हुए मैं अपने वाक्यों को विराम देना चाहूंगी। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।